नमस्कार मित्रों। आज फिर हम अपने इस फ्रैग्रेंस ऑफ विजडम चैनल पे आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। कल हम लोगों ने इसी चैनल पर महामृत्युंजय मंत्र पर चर्चा की थी। आज उसी कड़ी में हमारे देश में सबसे विख्यात मंत्र जो हमारे देश में हर जगह, हमारे देश में हर कोने में हर व्यक्ति उस मंत्र से परिचित है, वह मंत्र है गायत्री मंत्र। इस मंत्र पर आज चर्चा करेंगे। यह मंत्र भी यजुर्वेद का ही मंत्र है। यह मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय में पढ़ा गया है, तीसरा मंत्र है। और इस मंत्र के दृष्टा तथा ऋषि है विश्वामित्र। कल हमने जो महामृत्युंजय मंत्र पर चर्चा की थी उसके ऋषि थे वशिष्ठ और ये है विश्वामित्र। और उसके देवता है सवित्री, सविता। सविता सूर्य का एक नाम है और यह सवित्री का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है प्रसव करना, अर्थात जो उत्पन्न करता है। तो सूर्य के ही ताप से, उसके प्रकाश के कारण ही इस जगत में, संसार में प्राणी का जीवन चल रहा है। इसीलिए सूर्य का एक नाम है सवित्री। और इस मंत्र के देवता है सवित्री। जैसे महामृत्युंजय मंत्र के देवता थे रुद्र, यह सूर्य के लिए यह मंत्र समर्पित है, मंत्र उन्हीं के लिए है। इस मंत्र का दृष्टा है विश्वामित्र। और जिस छंद में इस मंत्र को बोला गया है उस छंद का नाम है गायत्री। जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, वेद मंत्र अपने छंद के नाम से ही प्रसिद्ध होते, जाने जाते हैं। तो यह मंत्र भी अपने छंद के नाम से ही जाना गया है। यह गायत्री नाम उस छंद का नाम है जिस छंद में यह मंत्र देखा गया, इस मंत्र का की अनुभूति की गई। मंत्र दृष्टा का अर्थ होता है जिसने मंत्र को अपने भीतर उपलब्ध किया, अर्थात उसको देखा। यह कोई रचना नहीं है, किसी कवि की रचना नहीं है। उसने इस मंत्र के भाव को अपने भीतर उपलब्ध किया, उसको अनुभव किया और फिर उसे बताया। ऋषियों की वाणी इसीलिए आप्तवाणी कहलाई जाती है, क्योंकि ऋषियों की वाणी वेद प्रमाण, वेदों में जो कुछ कहा गया है उस पर कोई संशय नहीं होता, उस पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं चलता, वह प्रमाण है। क्योंकि वेद सीधे ईश्वर की ही निश्वास के रूप में, उसी ईश्वर की निश्चित वाणी है जिसे ऋषियों ने प्रत्यक्ष किया है। इसलिए इस पर बहस या विचार या कोई प्रश्न नहीं चलता। वेदों में जो कहा गया है वही प्रमाण है, उसको यथावत स्वीकार करना है। अब यह है कि हजारों वर्ष पहले जो वेद मंत्र बोले गए थे ऋषियों के माध्यम से, वह आज तक हमारे पास कैसे पहुँचे। वह श्रुति, जैसे श्रुति कहा गया, वेदों का एक नाम है श्रुति, क्योंकि वह ऋषियों के द्वारा सुना गया और फिर ऋषियों ने उसे अपने शिष्यों को बताया और उस परंपरा से यह आज हमारे पास पहुँची है। और इसको कंठस्थ कर लिया जाता था वेद के मंत्रों को, और वह गुरु से शिष्य, फिर उससे शिष्य, इस प्रकार से परंपरा से आज हमारे पास पहुँची है। किताबें तो नष्ट हो सकती हैं, पुस्तकें नष्ट हो सकती हैं, परंतु जो स्मृति में है वह कैसे नष्ट होगा। इसीलिए वेद नष्ट नहीं हुए आज हमारे, परंतु इतने वर्षों के अंतराल में वेदों का बहुत सा अंश लुप्त भी हो गया, उसके कई शाखाएं लुप्त हो गई और उनके शब्दों के अर्थ भी उस प्राचीन काल में जो शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त हुए थे वह धीरे धीरे उस अर्थ का वह अर्थ भी लोगों के स्मृति से लुप्त हो गया। तो परंतु फिर भी जितना प्राप्त है उसी के आधार पर प्राचीन भाष्यकारों ने
उनको अर्थ किया, क्योंकि वेदों का अर्थ करना आज के समय में काफ़ी कठिन है। पाश्चात्य विद्वानों ने करने का प्रयास किया, परंतु चूँकि उनका संस्कार, उनके जो संस्कृति है वह हमारे देश से मेल नहीं खाती, इसलिए वो बार बार भ्रम में पतित पड़े हैं और भ्रम के शिकार हुए। हमारे वेदों के प्राचीन भाष्यकार उन्होंने जो कहा है उसके आधार पर फिर आज के आधुनिक युग में दयानंद सरस्वती ने वेदों का भाष्य किया, विशेषकर यजुर्वेद का भाष्य किया। उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई वही वास्तव में वेद का अर्थ करने का उपाय है। अरविंद ने भी उसी उपाय को सराहा है और स्वीकार किया है। ऐसे ही हमारे देश में प्राचीन काल से परंपराएं चली आ रही हैं जिसके अनुसार वेदों का अर्थ किया गया है। आज हम इस महामंत्र गायत्री मंत्र के भाव, उसके अर्थ पर कुछ चर्चा करेंगे। ये मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब यहाँ पर यह मंत्र ओम से शुरू होता है। ओम उस ब्रह्म का वाचक है, इसे प्रणव कहते हैं। यह ओम का उच्चारण करके उस ब्रह्म को स्मरण करते हुए ये मंत्र आगे पढ़ा जा रहा है। वेद के सभी मंत्र ओम से आरंभ होते हैं, क्योंकि वहाँ वेदों में उसी ब्रह्म की उपलब्धि ही उसका वाच्य, मतलब उसका लक्ष्य है। उसका जो उद्देश्य वेद के मंत्रों का वही है कि मनुष्य को उस ब्रह्म से साक्षात्कार कराया जाए, उसको यह उपलब्धि कराया जाए कि उसके भीतर जो है वह ब्रह्म ही है। उसके बाद आता है भूर्भुवः स्वः। यह व्याहृतियाँ कहलाती हैं। भूर्भुवः स्वः, भूः का अर्थ है यह जगत या पृथ्वी, और स्वः का अर्थ है स्वर्ग, और बीच का जो स्थान है वह अंतरिक्ष, उसको भुवः कहा गया। भूर्भुवः स्वः अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड को, जो भी दृश्य चराचर जगत है, वहाँ तक सब इसमें ग्रहण कर लिया गया। स्वर्गलोक हमने देखा नहीं, केवल शास्त्रों में पढ़ा है। तो जो शास्त्रों में लिखा है, बताया गया है, तो उसके बारे में कोई प्रश्न करना अवान्तर है। तो यह जो भूर्भुवः स्वः, ये जो तीन व्याहृतियाँ हैं, ये उन्हीं का है कि जो जिस ब्रह्म को हम स्मरण कर रहे हैं उसी की अभिव्यक्ति है। तैत्तिरीय उपनिषद में इन व्याहृतियों के बाद का विस्तार से उसमें विवेचन किया गया है, बताया गया है ये व्याहृतियाँ क्या हैं। अभी हम उसके आगे चलते हैं। यह व्याहृतियाँ और ब्रह्म को स्मरण करके फिर आगे चलते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धीमहि भी लोट लकार का उत्तम पुरुष का क्रिया है कि हम ध्यान करते हैं, ऐसा है। इसमें यह भाव है कि ऋषि कह रहे हैं कि हम ध्यान करते हैं, तो तुम भी इसी प्रकार ध्यान करो, ऐसा करने का इसमें भाव है। तो सवितुः मतलब वही सूर्य, आदित्य का, सूर्य भगवान का सवितुः। सवितुः देवस्य, उस सूर्य देवता का। ये सवितुः देवस्य दोनों में षष्ठी विभक्तियाँ है कि सूर्य देवता का भर्गः, वरेण्यं भर्गः, वर्णीय, वरेण्य मतलब वर्णीय, जिसको वर्ण किया जाना चाहिए। भर्गः मतलब उनका तेज, उनका जो प्रकाशमय रूप। धीमहि सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, उस तेज का हम ध्यान करें। तो क्या, किस प्रकार से इसका ध्यान करने का क्या अभिप्राय है?
ध्यान का जो प्रयोजन है वह यही है कि मन को एकाग्र करने की शक्ति प्राप्त करना। मन को एकाग्र किए बिना हम कभी भी किसी भी लक्ष्य में नहीं पहुंच सकते। चाहे अपने लौकिक जीवन में, सामान्य सांसारिक जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें मन को एकाग्र करना आवश्यक होता है। एकाग्रता जितनी प्रखर होगी और जितनी अच्छी होगी उतना ही आगे बढ़ेगा। और जिस चीज़ में मन एकाग्र होता है उससे से आनंद भी प्राप्त होता है। आप इसको अपने जीवन में अनुभव करते होंगे कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसी में मन एकाग्र हो जाता है, मन उसी में लगता है। जो अच्छी नहीं लगती उसमें मन नहीं लगता। किसी को गणित अच्छी नहीं लगती, उसका मन गणित में मन एकाग्र नहीं हो सकता। गणित है जिसको अच्छी, लेकिन किसी को गणित अच्छी लगती है तो उसको मन उसमें एकाग्र होता है और वो फिर गणित में बड़े अच्छे नंबर लाता है। तो यह मन की एकाग्रता को जिसने सिद्ध कर लिया वह किसी भी विषय में सफल हो सकता है। तो प्राचीन काल में यह परंपरा थी कि जो सूर्य के जो जिस वर्ण्यम भर्ग, जिस वर्णीय तेज को पर ध्यान करने की बात कही जा रही है कि जब प्रातःकाल सूर्योदय होता है तो उसका जो रूप है वो अत्यंत आकर्षक होता है। तो ब्राह्मण बालक को उस समय उस उदय होते हुए सूर्य के प्रकाश को, उस सूर्य के स्वरूप रूप को पर ध्यान करने के लिए सिखाया जा रहा, ध्यान करना सिखाया जा रहा, क्योंकि वही सबसे अधिक चित्ताकर्षक रूप होता है। सूर्य सवित्र देवता ही उस ब्रह्म के सबसे प्रकट अभिव्यक्ति है। जैसे गीता में भगवान ने कहा है 15वें अध्याय में, पुरुषोत्तम योग में आपने पढ़ा होगा, वही जहाँ सूर्य और चंद्रमा अग्नि जिससे प्रकाशित नहीं कर सकते, मैं वो हूँ। और फिर अगले 12वें श्लोक में कहा है कि सूर्य चंद्रमा अग्नि का जो तेज है वह मैं हूँ। तो सूर्य का जो तेज है, जिस तेज के कारण भर्गो देवस भर्ग, जो उनका वर्णीय भर्ग, उसका जो तेज है वह भगवान कह रहे हैं वह मैं ही हूँ, मेरा ही प्रकाश है। तो इसलिए उस पर ही ध्यान करने के लिए सिखाया जा रहा है। और वह मध्याह्न के सूरज पर आप ध्यान नहीं कर सकते, वह इतना प्रखर होता है। इसलिए प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है उस समय जो सूर्य का जो उदय होता हुआ रूप है वो अत्यंत चित्ताकर्षक होता है। तो उसी पे ध्यान करने के लिए ब्राह्मण बालक को सिखाया जा रहा है। और उस पर ध्यान करते करते जब वह ध्यान करने में एकाग्र चित्त को एकाग्र करना सीख लेता है तब वो उस एकाग्र चित्त के द्वारा कुछ भी जीवन में प्राप्त कर सकता है। तो यह ब्रह्म की उपलब्धि ही एकाग्रता के द्वारा ही संभव है। तो धीमहि अर्थात हम उस पर ध्यान करें। जैसे हम ध्यान करते हैं, जिस ध्यान के द्वारा ऋषियों ने उसको उपलब्ध किया, इसमें वह बात छुपी हुई है, लुप्त है कि तुम भी उसी प्रकार ध्यान करो, कि इसी प्रकार ध्यान करो ताकि उसकी उपलब्धि कर सको। फिर क्या कहते हैं, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात् मतलब हमारी बुद्धि को, धिया मतलब बुद्धि, यह मतलब जो, नह मतलब अस्मान मतलब हम लोगों की बुद्धि को जो प्रचोदयात् अर्थात प्रेरित करते हैं। अब प्रेरित करने का क्या यहाँ अभिप्राय है कि प्रेरित, कुछ लोग इसको प्रार्थना मंत्र के भांति करते हैं कि वो प्रेरित करें, पर प्रचोदयात संस्कृत में जो व्याकरण है उसमें प्राचीन काल में यही इसकी अभिव्यक्ति का जो अभिव्यक्ति है वो इस प्रकार से है कि प्रचोदयात लिंग लकार है, जिससे कहते हैं विधि। यह एक विधान है, प्रार्थना नहीं हो रही। ऋषि उसको उपलब्ध कर रहे हैं। ऋषि ने उसको उपलब्ध किया कि हमारे हृदय को, हमारे बुद्धि को जो सदैव प्रेरित करते रहते हैं,
यह विधान के रूप में करते हैं, अर्थात निश्चित रूप से करते हैं। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और उस हृदय में जो उनकी वाणी ध्वनित होती है, इस बात को एक पाश्चात्य दार्शनिक इमानुएल कांट हुए हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जर्मन दार्शनिक है। वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे दो बातों में डर लगता है। एक, जब रात में आकाश की तरफ देखता हूँ, असंख्य अनगिनत तारों से खचित यह आकाश अनंत है, को एक डर सा लगता है कि इतने जो ब्रह्मांड में इतने सब तारे हैं, नक्षत्र हैं, ये अभ्रांत रूप से अपने अपने तरीके से चल रहे हैं। कौन है इसके पीछे, किसका शासन है, और किसके आदेश पर ये सब अपने अपने कक्ष में चल रहे हैं, अपने अपने, कहीं कोई इसमें कहीं गलती नहीं। वह कैसा अद्भुत, कितना विशाल है, वह कौन सी ऐसी विशाल शक्ति है जो इसको पूरा को नियंत्रित कर रहा है। और दूसरा डर तब लगता है जब मैं कुछ गलत काम करने जाता हूँ, लगता है मुझसे भीतर से कोई शासन कर रहा है, और वह शासन बिल्कुल कैटेगोरिकल होता है, बिल्कुल आज्ञार्थक, उसमें कोई संदेह का अवकाश नहीं रहता। फिर वो कहते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उस अंतरिक्ष के इस संपूर्ण, इस विशाल अनंत ब्रह्मांड के पीछे जो शक्ति कार्य कर रही है, और मेरे हृदय के भीतर जो बैठा हुआ है, मुझे लगता है कि वह कौन है जो मेरे भीतर होते हुए मुझसे बड़ा है, मुझे शासन कर रहा है। वो मुझसे, मेरे भीतर होते हुए जो मुझसे बड़ा है, वह और अंतरिक्ष के पीछे जो शक्ति काम कर रही है, वो एक ही है कि मैं इसको प्रमाणित नहीं कर सकता, केवल एक अनुमान है। जो बात उन्होंने कहा कि अनुमान है, वही बात ऋषि ने अपनी वाणी से स्पष्ट कर दी कि धियो यो न प्रचोदयात, वह जिस सूर्य का वो उपासना कर रहे हैं, जिस सूर्य पर ध्यान कर रहे हैं, वो सूर्य का तेज जिसका है, और मेरे भीतर जो मेरे अंतःकरण को जो प्रेरित कर रहे हैं, वो एक ही है। और उसी को ऋषि ने स्पष्ट किया है। और दूसरी बात, यही बात रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक कविता में अत्यंत सुंदर तरीके से व्यक्त की है। उनके कविता में यही भाव लक्षित होती है। बंगला में है कविता, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी होगा, पर मैं बंगला में उसके संक्षेप में बताता हूँ, फिर उसका अनुवाद भी बताता हूँ। वो कहते हैं, आमी कान पेते रोई, मैं कान लगा के रहता हूँ। कहाँ? अपने गोपन हृदय के द्वार पे, मतलब हृदय का जो गुप्त द्वार है, वहाँ कान लगा के रहता हूँ कि वहाँ से मुझे वाणी सुनाई देती है। और लगता है कि जो वाणी है वह उसी की वाणी है जो कभी कभी मेरी कविता के माध्यम से उसी की वाणी अपनी भाषा, अपनी बात को व्यक्त कर रहा है। तो यह हम लोग, हर व्यक्ति के भीतर उसकी वाणी ध्वनित होती है, वह ध्वनित होती है। जो सुनता है वह उसकी ओर आगे बढ़ता है, जो उसको अनसुनी कर देता है वह उससे दूर चला जाता है। बस केवल सुनना है, उसकी ध्वनि को भीतर जो वो प्रेरित कर रहा है, वह क्या प्रेरित करता है, क्योंकि उसका जो अपना स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, वह उसी प्रकार प्रेरित करता है शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए और निस्वार्थता के लिए। यही प्रेरणा भीतर से आती है। पर जब हम उसको अनसुनी करके अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लग जाते हैं तो उससे दूर चले जाते हैं। जितना ही हम अपने आप को पवित्र करेंगे, निस्वार्थ करेंगे, शुद्ध करेंगे, तो वह हम उसके भीतर की वाणी को सुन रहे होंगे और उसके निकट पहुँचेंगे। और जितना ही उसका विपरीत कार्य करेंगे, उससे दूर चलते चले जाएंगे। और उसी में पर सार्थकता यही मंत्र की का भाव है कि आप उसके हृदय में आपके उस वाणी को सुने और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें, अपने जीवन में आगे बढ़ें और उस पर
ध्यान लगाएं, उस पर मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। आपके हृदयाकाश में ही बैठा हुआ है। हृदय का अर्थ क्या है? बायोलॉजिकल हार्ट नहीं है जो धड़कता है। हृदय आपके बिल्कुल सीने के भीतर जो एक हार्ट है ना, जो धड़कता है, जिसे आजकल डॉक्टर लोग हार्ट का रिप्लेसमेंट भी कर देते हैं। ये वो हार्ट नहीं, बिल्कुल मध्य स्थान में है और वहाँ पर वहीं पर वह गुप्त रूप से स्थित है। ये हमारे शास्त्रों ने कहा है। उसी को हृदयाकाश कहते हैं और वहीं पर वो उसको ध्यान करना होता है और उसकी उपलब्धि होती है। और यह उपलब्धि करनी होती है कि वह जो हमारे हृदयाकाश में जो बैठा है वही मैं हूँ, वह शरीर नहीं। और यह जो आत्मा है जिसके भीतर वह ब्रह्म रूप में जो विद्यमान है, जो सूर्य के प्रकाश के रूप में हमें बाहर दिख रहा है, उस सूर्य को तेज के रूप में जो अभिव्यक्त हो रहा है, वही मेरे भीतर, मेरे हृदय में, मेरे अंतरात्मा के रूप में अवस्थित है। इस उपलब्धि को जिसने जान लिया, समझ लिया, उसी ने समझिए गायत्री मंत्र को एक प्रकार से साध लिया या उसकी उपलब्धि कर ली, उसके साथ एकात्म हो गया है। गायत्री मंत्र का यही भाव है। और गायत्री मंत्र का जो हम जपते हैं, करते हैं, उसमें यही भाव होता है कि हम उस ब्रह्म स्वरूप को अपने भीतर, अपने हृदय के भीतर उपलब्धि करें। यही इसका भाव है। चलिए, आज इतना ही। आप सबने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं। इस प्रकार हम बीच में मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।